नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 410 के नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बीएसएफ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। यानी बीएसएफ में जिन पोस्टों पे डायरेक्ट एंट्री होती है जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई और असिस्टेंट कमांडेंट, इन पोस्टों में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चाहिए उनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कांस्टेबल से। कांस्टेबल में जो आपको एज लिमिट चाहिए वो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल। अगर 18 से 23 साल के बीच में आप हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। साथ ही जो एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं इनके लिए एज रिलैक्सेशन होता है। वो एज रिलैक्सेशन आपको जब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा उस समय पता चल जाएगा। दोस्तों इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको कम से कम 10th पास चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके लिए हाइट और चेस्ट। हाइट दोस्तों जनरल, एससी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है 170 सेंटीमीटर यानी 5.5 फीट। वहीं फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है यानी 5.1 फीट। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर्स हैं और फीमेल के लिए है 150 सेंटीमीटर्स। वहीं चेस्ट में जनरल, एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो नॉर्मल चेस्ट होगी वो 80 सेंटीमीटर होगी यानी अनएक्सपेंडेड जो नॉर्मल मेजरमेंट होगी। और आफ्टर एक्सपेंशन यानी फुलाने के बाद कम से कम आपकी चेस्ट में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये अनएक्सपेंडेड 76 सेंटीमीटर है और आफ्टर एक्सपेंशन प्लस 5 सेंटीमीटर की उनमें वृद्धि होनी चाहिए। दोस्तों इसमें फीमेल्स की चेस्ट मेजरमेंट नहीं होती है। और इसके अलावा अलग अलग रीजन से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट जैसे कि हिली रीजन से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनको भी अलग से हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन मिलता है। तो उसकी अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.410.com पर जाकर ले सकते हैं। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल के बीच में है। यानी सेम कांस्टेबल जितनी इसमें एज होती है 18 से 23 साल के बीच में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें अगर आप 10th पास हैं तो आपको कम से कम 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए होगा। यानी 10th पास बेस पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और आईटीआई सर्टिफिकेट भी जो है वो इंजन फिटर, डीजल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल या फिर मोटर मैकेनिक्स में अगर आपने कर रखा है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जब पोस्ट निकलती है तो हेड कांस्टेबल या तो फिटर के लिए निकलेगी या फिर ऑपरेटर के लिए भी निकल सकती है। तो अगर आप ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको रेडियो और टीवी इलेक्ट्रॉनिक में आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों अगर आप सिर्फ 12th पास है पीसीएम से तब भी आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इन दोनों में से जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हाइट और चेस्ट देखते हैं कितनी चाहिए। जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर्स हाइट चाहिए यानी 5.5 फीट। और जो कैंडिडेट्स हिली रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर यानी 5.3 फीट चाहिए। चेस्ट इसमें हिली रीजन के लिए 76 सेंटीमीटर चाहिए और आफ्टर एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होनी चाहिए। दूसरे जो नॉर्मल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 80 सेंटीमीटर्स की अनएक्सपेंडेड चेस्ट चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। अब बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की यानी एएसआई की। दोस्तों इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी वो रेडियो मैकेनिक के लिए पोस्ट निकलती है एएसआई की, उसके लिए है। तो इसमें एज लिमिट जो आपको चाहिए वो है 18 से 25 साल के बीच में। यानी 18 से 25 साल के बीच में जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर से एज एससी, एसटी, ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें आपको अगर आप 10th बेस पे अप्लाई करते हैं तो 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। वो डिप्लोमा आपका रेडियो एंड टीवी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डोमेस्टिक अप्लाइंसेस में होना चाहिए। अगर इनमें से किसी एक फील्ड में आपका डिप्लोमा है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप 12th बेस पे अप्लाई करते हैं तो आप पीसीएम ग्रुप से होने चाहिए और पीसीएम में कम से कम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आपकी कम से कम 50% होना चाहिए। तो अगर ये आपकी क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एएसआई के लिए आपको हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर यानी 5.5 फीट अगर आप नॉर्मल रीजन से बिलोंग करते हैं। अगर आप हिली रीजन से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए यानी 5.3 फीट। चेस्ट नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 81 सेंटीमीटर्स है अनएक्सपेंडेड और आफ्टर एक्सपेंशन प्लस 5 सेंटीमीटर। हिली रीजन से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए अनएक्सपेंडेड 77 सेंटीमीटर है और आफ्टर एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर उनकी चेस्ट होनी चाहिए। तो ये थी एएसआई के लिए एलिजिबिलिटी।
अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। सब इंस्पेक्टर के लिए आपको मिनिमम एज 20 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल की होनी चाहिए। 20 से 25 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। SC, ST और OBC के लिए रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम इसमें बैचलर्स डिग्री चाहिए। जिसके पास भी बैचलर्स डिग्री हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो और किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए हाइट और चेस्ट की बात करते हैं। हाइट इसमें नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, यानी 5.5 फीट, और जो कैंडिडेट्स हिली रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की इसमें छूट मिलेगी। चेस्ट के लिए आपको जो नॉर्मल कैंडिडेट्स है वो 80 सेंटीमीटर्स अनएक्सपेंडेड चाहिए और आफ्टर एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। ST कैंडिडेट्स के लिए 77 सेंटीमीटर और आफ्टर एक्सपेंशन प्लस 5 सेंटीमीटर। तो ये SI की एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट की। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एज लिमिट जो है वो 20 से 25 साल के बीच में चाहिए, यानी मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें भी बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी फील्ड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और किसी भी फील्ड में। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके पास NCC का B या C सर्टिफिकेट है या फिर आपने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स अचीवमेंट है आपके पास, जैसे कि आपने अगर नेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स खेला हो या स्टेट लेवल पे खेला हो, तो वो आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मानी जाएगी, यानी दूसरे कैंडिडेट्स के हिसाब से आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। इसकी हाइट और चेस्ट देखते हैं। हाइट जो मेल के लिए है वो है 165 सेंटीमीटर्स, यानी 5.4 फीट मिनिमम, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर यानी 5.1 फीट। चेस्ट इसमें अनएक्सपेंडेड आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आफ्टर एक्सपेंशन प्लस 5 सेंटीमीटर उसमें ऐड होना चाहिए। फीमेल्स के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होती है। तो ये थी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी पोस्टें डिस्कस की है उनके लिए जो वेट चाहिए वो आपकी हाइट और एज के हिसाब से सही होना चाहिए, यानी आप ना अंडर वेट होने चाहिए ना ओवर वेट होने चाहिए। वही मेडिकल कंडीशन आपकी चाहे मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, किसी भी तरह के आपके बीमारी नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरीके से शरीर में आपके कोई अपंगता नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपकी आंख भी प्रॉपर हेल्थ में होनी चाहिए, यानी आपकी आंख बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। मेडिकल टेस्ट देते समय कोई चश्मा या फिर लेंस आप यूज़ नहीं कर सकते आंखों में। अगर आपकी आंखें वीक हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे मेडिकल टेस्ट में। तो दोस्तों ये थे BSF के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और डीप में जानना चाहते हैं और डिटेल में इनको जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.401.com पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको पूरी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।